हेलो बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा कि यूनिट्स और डायमेंशन के बारे में, उसका बेसिक्स है, डिफिनीशंस, यूनिट्स का क्यों ज़रूरत है, यूनिट्स के लिए क्या डिज़ायरेबल क्वालिटी होनी चाहिए, है ना, और वेरियस टाइप ऑफ यूनिट्स उसका और उसके डिफिनीशंस। आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, मतलब यूनिट्स का जो डायमेंशन जो हम लोगों ने जाना लास्ट क्लास में, उसका एप्लीकेशन रियल वर्ल्ड में हम लोग को उससे क्या निकाल सकते हैं और किस तरह के प्रॉब्लम्स आपको पूछे जाएंगे नीट में या जेई मेंस में इससे रिलेटेड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके। तो सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है? कन्वर्शन ऑफ यूनिट। एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्शन करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ता है। जैसे हम लोग जैसा पढ़े थे लास्ट क्लास में, क्या है, क्वांटिटी को हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं? एन यू। ठीक है, एन क्या है हियर? एन इज न्यूमेरिकल वैल्यू और यू क्या है? यूनिट, है ना। कहीं भी जाते हैं आप दो चीज़ बोलते हैं। जैसे आपने बोला 2 kg राइस, है ना, 2 न्यूमेरिकल वैल्यू और उसके साथ यूनिट लगाया आपने, है ना। केवल 2 बोलने से कन्फ्यूजन होगा और केवल यूनिट बोलने से भी कन्फ्यूजन होगा, दुकानदार समझ नहीं पाएगा क्या चाहिए आपको, है ना। तो आपको उसके साथ यूनिट भी बोलना पड़ता है किसी भी क्वांटिटी को, ठीक है। और सेम क्वांटिटी के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटिटी के लिए N1 U1 इजकल टू N2 U2, है ना। N1 क्या है कि यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फर्स्ट यूनिट, एक यूनिट से दूसरे यूनिट है, और ये यूनिट फर्स्ट यूनिट है और ये मान लेते हैं सेकेंड यूनिट है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि जैसे 2 kg को हम लोग क्या बोल सकते हैं? 2000 ग्राम। ग्राम भी तो यूनिट ही है और 2000 भी आपका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। तो ये देख रहे हैं, इसको अगर हम N1 बोल सकते हैं, U1 बोल सकते हैं, तो N2 U2, और ये है बेसिकली सेम क्वांटिटी, दोनों सेम क्वांटिटी। अगर क्वांटिटी सेम हो तो हम लोग इसको ऐसे करते हैं। लेकिन केवल यही नहीं, दूसरी जगह भी जैसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स भी जी पूछ सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ जिसमें डायमेंशन का यूज़ करते हैं। ये तो सिंपल यूनिट से हमारा बन गया। जैसे डायमेंशन का यूज़ करके अगर आपको बनाना होता है, जैसे एक बहुत सिंपल जनरल क्वेश्चन है, आप लोग पहले भी पढ़े होंगे कि आप लोग क्या क्या कहते हैं कि 1 न्यूटन इजकल टू 10⁵ डाइन, पढ़े, है ना। ये पढ़े होंगे आप लोगों ने। लेकिन कैसे आता है डायमेंशन एनालिसिस, हम लोग कैसे निकालते हैं इसी को? ठीक है, 1 न्यूटन, तो ये फर्स्ट यूनिट है, सेकेंड यूनिट है, और इसका डायमेंशन समझते हैं। तो 1, या यहाँ पर ये 5 6 कुछ भी दे सकता है, जैसे यहाँ पर 1 ही दिया हुआ है, ठीक है। तो 1, और न्यूटन का डायमेंशन क्या होता है? ML/T-2, यही होता है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये ऐसा यूनिट में M1 है, L1 है, T1 है, इजकल टू N2। ये कितना होगा अभी नहीं पता, ये मान लेते हैं आप पहले से पता है इसलिए ना। अगर नहीं पता होता तो हम लोग कैसे निकालते हैं? डायमेंशन तो सेम रहेगा, यूनिट अलग हो सकता है ना। तो M2 L2 T2 -2, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये ऐसा ही है और इसको CGS में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो M1 मान लेते हैं कि ऐसा यूनिट है जो कि kg में है, तो और M2 ग्राम में, CGS में ग्राम में है, जिसको ग्राम में हम लिखते हैं, M2 इज इन ग्राम। तो अब यहाँ पर ये 1 को लिख सकते हैं, M1 को क्या लिख सकते हैं? M1 को लिख सकते हैं कि 1000 M2। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं 1000 ग्राम इजकल टू 1 kg होता है। तो ये यूनिट में ऐसे डायरेक्टली हम लोग कर लिए। L2 यहाँ पर क्या होता है, इसमें ये हो गया आपका L2 जो है सेंटीमीटर में है, L2 है सेंटीमीटर में, और L1 है मीटर में। तो हम लोग जानते हैं 1 मीटर इजकल टू 100 सेंटीमीटर। तो हम इसको लिख सकते हैं इंटू 100, ये मीटर है, तो 100 L2। इसको इसमें किसी एक में, चाहे आप इसको इसमें कन्वर्ट करें, चाहे इसको दूसरे वाले में कन्वर्ट करते हैं। और CGS सेकेंड में भी सेकेंड ही रहता है ना, और SI में भी सेकेंड रहता है। तो T1
को T2 - 2 लिखे या T1 - 2 लिखे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो M2 L2 T2 - 2। तो अब क्या हो गया, ये इससे कट जाएगा, ये कटेगा और ये कट जाएगा। तो हमारा यहाँ पर N2 का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, N2 = 1 2 3 इंटू 100, सॉरी, तो ये हो गया 10⁵। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं यहीं से कि ये ऐसा वाला था, 1 न्यूटन = 10⁵ डाइन, है ना। डाइन CGS यूनिट हो गया। यहाँ पर CGS क्या हो गया, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, है ना। इसीलिए यहाँ पर सेंटीमीटर लिए हुए हैं, देख रहे हैं, और यहाँ ग्राम लिए हुए हैं, है ना। ऐसा ही होता है kg मीटर। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे, है ना। अगला एप्लीकेशन समझते हैं अब। दूसरा यूज़ क्या है कि डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ ए इक्वेशन, फिजिकल इक्वेशन बेसिकली। जैसे कई फार्मूला होता है, जैसे एक एग्जांपल देके मैं बता दे रहा हूँ। जैसे फार्मूला आपने पढ़ा V = U + AT, है ना। मोशन का एक फार्मूला है, या टाइम पीरियड का ही फार्मूला लिखे 2π√L/g, है ना। ऐसे करके बहुत सारे फार्मूला है। तो उसका डायमेंशनली ये करेक्ट है कि नहीं, है ना। ये फार्मूला एग्जैक्टली करेक्ट है, केवल डायमेंशन एनालिसिस से पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो इस बात की गारंटी हो जाती है कि वो फार्मूला गलत ही होगा, है ना। जैसे यहाँ पर देखते हैं, ये वेलोसिटी है, तो इधर का इसका डायमेंशन, ये क्वांटिटी का डायमेंशन और ये क्वांटिटी, तीनों का अगर डायमेंशन सेम हुआ, कितना के बराबर, वेलोसिटी के जैसा, तो कहेंगे कि ये डायमेंशनली तो करेक्ट है। हाँ, बाद की बात होता है कि वो एग्जैक्टली सही है या नहीं है, वो बाद में आता है। लेकिन अगर ये डायमेंशनली इनकरेक्ट हुआ, जैसे इसी फार्मूला को अगर V = U + A लिख देते हैं। अब A का जो डायमेंशन है और इसका डायमेंशन सेम नहीं, A फॉर एक्सेलरेशन, U फॉर वेलोसिटी, है ना, इनिशियल वेलोसिटी है। तो ये दोनों का डायमेंशन सेम तो है नहीं, तो ये गारंटेड गलत है। यहाँ पर देखिए, इसका डायमेंशन इसका सही है, तो ये सही हो सकता है गलत हो सकता है सही हो, है ना। इन दिस केस ये सही है ना, एक्सेलरेशन का। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का L t-1 होगा, है ना। इसका भी L t-1, इसका भी वेलोसिटी है, इनिशियल है, फाइनल है। और यहाँ पर एक्सेलरेशन का होता है L t-2 और टाइम का हो गया t। तो आप देखेंगे कि तीनों का L t-1 है। तो इससे हमको पता चल गया कि डायमेंशन लिखा है। एक और एग्जांपल यहाँ से समझ सकते हैं, इसका एग्जांपल देके समझ लेते हैं। इसका एग्जांपल देके ऐसे समझ में आ जाएगा कि जैसे टाइम का डायमेंशन t ही रहेगा, टाइम का डायमेंशन t है, और इस साइड का डायमेंशन देखते हैं 2π, डायमेंशन लेस है तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेंथ का डायमेंशन l हो गया, और g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी L t-2, ठीक है। तो ये L कट जाएगा, तो क्या हो गया, 1/t-2, या फिर इसको t², और ये बेसिकली t हो गया। तो देख रहे हैं दोनों साइड का डायमेंशन सेम है, तो ये फार्मूला सही हो सकता है। अब मैंने ये इसलिए कहा कि डायमेंशनली करेक्ट होने के बाद भी फार्मूला की गारंटी नहीं है कि वो सही होगा, क्योंकि हम t = √L/g भी तो लिख सकते हैं। ये भी डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन फार्मूला तो करेक्ट नहीं है ना। तो ये आपको बताता है, यहाँ से इतना पता चल जाता है कि अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो गारंटेड गलत है, ठीक है। ये समझ पाए होंगे आप। तो इससे हम लोग करेक्टनेस चेक कर रहे हैं। 2 एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन समझते हैं। तीसरा एप्लीकेशन क्या हो रहा है आपका कि टू एस्टेब्लिश रिलेशन अमॉन्ग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़, मतलब किसी जो है कोई, जिस बेसिकली ये हम लोग यूज़ करते हैं कई बार फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए, है ना, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल मैं समझ रहा हूँ कि हम ये कह सकते हैं एक पेंडुलम है, जैसे कि ये पेंडुलम है हमारा, है ना। पेंडुलम को अगर हम इधर करके छोड़ दिए तो क्या होगा, ये ऐसे ऐसे घूमता है। तो इसका टाइम पीरियड निकालना चाहते हैं। अब पता नहीं कि कैसे निकालें, इसका क्या फार्मूला होगा टाइम पीरियड का। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये इसका लेंथ पर डिपेंड कर सकता है, ठीक है। क्या क्या चीज़ है यहाँ पर, ग्रेविटी लग रहा है, ठीक है, एक फोर्स लग रहा होगा mg, यहाँ इधर की ओर, है ना, इधर mg, इधर mg sin थीटा, ठीक है, mg लग रहा होगा, मान लेते हैं इधर फोर्स, ठीक है।
तो उस पर डिपेंड कर सकता है, ये मास पर डिपेंड कर सकता है। 3 चीज़ है इसमें, यही 3 चीज़ पर डिपेंड कर सकता है। तो इससे हम लोग एक फॉर्मूला के डेरिवेशन पर हम आ सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखेंगे, आप समझ लीजिएगा। मान लेते हैं कि हम कहते थे इसका टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड कर रहा है आपका लेंथ पर, ठीक है। लेकिन लेंथ पर कैसे, स्क्वायर, क्यूब, हाफ पावर माइनस हाफ क्या है वो नहीं पता। तो हम उसको एक ए ले लेते हैं। आप एक्स ले सकते हैं, वाई ले सकते हैं, जेड ले सकते हैं, डिपेंड कर रहा है। मैंने ए ले लिया, ठीक है। और किस पर डिपेंड कर सकता है, ले से सोच लेते हैं कि इसका ये पेंडुलम है, इसकी पेंडुलम का मास भी तो होगा यहाँ पर बॉब का, तो मास पर डिपेंड कर रहा होगा, मास टू द पावर बी मान लेते हैं। कितना से डिपेंड कर रहा है नहीं पता, ठीक है। इनवर्सली है, डायरेक्टली है, तो नहीं पता कितना है, इसलिए ए बी दिए हैं। टाइम डिपेंड कर सकता है आपका जी पर भी डिपेंड कर सकता हो सकता है, ग्रेविटी पर अलग अलग हो जाए। जी पर सी पावर सी कितना डिपेंड कर रहा है नहीं पता। तो हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों को अगर एक साथ लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, टी एल टू द पावर ए एम टू द पावर बी जी टू द पावर सी। या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं टी इजकल टू सम कांस्टेंट के एल टू द पावर ए एम टू द पावर बी जी टू द पावर सी। अब दोनों का डायमेंशन हम लोग इक्वेट करते हैं। अगर फॉर्मूला करेक्ट होने के लिए क्या पहला नियम क्या है कि डायमेंशन दोनों तरफ सेम होना चाहिए, ठीक है। डायमेंशन ही गलत हुआ तो फॉर्मूला तो गारंटेड गलत होगा। उसके बाद हम लोग निकाल सकते हैं बाकी रिलेशन के, हम बाद में पता कर लेंगे एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है। तो इसका तो डायमेंशन ठीक है, टाइम है, दिस इज टाइम का डायमेंशन एम तो नहीं है, एल भी नहीं है, टी ऐसे है मान लिए ये, ठीक है। के डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ये लेंथ है तो लेंथ टू द पावर ए, एम मास है, मास का एम लिखते हैं, एम टू द पावर बी, और एक्सेलरेशन एल टी माइनस 2 डायमेंशन होता है एक्सेलरेशन का, पावर सी। तो इसको लिख लेते हैं एम टू द पावर 0 एल टू द पावर टी। आप केवल टी भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया एम टू द पावर बी, है ना, और यहाँ पर एल ए और इंटू एल टू द पावर सी, तो ए प्लस सी डायरेक्टली लिख लेते हैं, है ना। यहाँ पर हम लिख सकते हैं एल टू द पावर ए इंटू एल टू द पावर सी को लिख सकते हैं एल टू द पावर ए प्लस सी, है ना। तो ये ऐसे लिखे इसलिए हुआ, ठीक है। और टी टू द पावर माइनस 2c, तो ये आपका हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड का पावर, अब चूंकि ये दोनों बराबर होगा, दोनों का डायमेंशन सेम होगा, तो दोनों का पावर सेम होना चाहिए, ठीक। तो हम लोग दोनों का पावर को सेम करके देखते हैं। ये थोड़ा मैं श्रिंक कर दे रहा हूँ। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जा रहा है कि b इजकल टू 0, है ना। b को यहाँ से इसके साथ कंपेयर कर दिए, भी 0 है। दूसरा इक्वेशन क्या बना, a प्लस सी इजकल टू 0। और तीसरा इक्वेशन t का पावर अगर इक्वल किए तो माइनस 2c इजकल टू 1 हो रहा है। तो यहाँ से एक चीज़ तो पता चल गया कि c इजकल टू क्या बना, -1/2 हो गया। और c का वैल्यू इसमें डाल दें, a -1/2 इजकल टू 0, तो a इजकल टू 1/2 हो गया, और b तो 0 है ही है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अब फॉर्मूला निकालने के लिए t इजकल टू सम कांस्टेंट k, जो k है, l टू द पावर क्या दिया हुआ है, a क्या है, हाफ, ठीक है। m टू द पावर b कितना है, 0 है, और g टू द पावर c कितना है, -1/2, ठीक है। एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, गुड। तो k और x टू द पावर हाफ का क्या मतलब होता है, √x, यही लिखते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं √l इंटू 1 इंटू, अगर हम जानते हैं कि x टू द पावर -1 होता है तो इसको क्या लिखते हैं, 1/x लिखते हैं। तो ये -1/2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/g टू द पावर हाफ, है ना। प्लस नीचे जाकर प्लस हो जाता है। तो t इजकल टू k √l/√g, और t इजकल टू k √l/g। बाद में इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके फाइंड किया कि अच्छा कि k का वैल्यू 2π हो जाएगा। हमारा जानते हैं 2π √l/g होता है। तो यहाँ से हम लोग एक इक्वेशन के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है वो हम लोगों ने निकाल पाए, एंड देन हम लोग बाय एक्सपेरिमेंट करके वो कांस्टेंट का वैल्यू भी निकाल सकेंगे। तो ये इस्टेब्लिश करने के लिए काम आता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। आप लोग क्वेश्चन ट्राई करेंगे
कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स है, अच्छे बुक्स हैं, बहुत सारे राइटर्स के, DC पांडे के अच्छे बुक्स हैं। तो क्वेश्चंस जितने ज़्यादा आप ट्राई करेंगे उतना बेटर आपको अंडरस्टैंडिंग आएगा। जो क्वेश्चन नहीं बने आप कमेंट में डालिए, मैं कोशिश करूँगा कि उसका वीडियो डाल सकूँगा। धन्यवाद।